ओम शांति। आज से करीब 6 मास पहले मुझे जो शारीरिक व्याधि का दौर शुरू हुआ और अभी मैं ये समझता हूँ कि उस व्याधि को मैं आप सभी की दुआएं कहें और सबसे बड़ी बाबा की अनुकंपा कहें, इन सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ। तबीयत मेरी 90% ठीक हो गई है और ये तबीयत ठीक होने के पीछे बाबा की तो कृपा हम सभी बच्चों के ऊपर होती है, लेकिन विशेष राजौरी गार्डन देवी परिवार ने जो मेरी सेवा की थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। विशेष हमारे सेंटर की शक्ति दीदी, स्नेह दीदी और अन्य बहनें एवं खास करके कुमार ग्रुप, जिन्होंने हर तरह से मेरी सेवा में अपना सहयोग दिया, इन सभी सेवाओं के लिए मैं आप सभी का कितना शुक्रिया मानूं वो कम ही होगा। और इसके लिए मैं बाबा को विशेष थैंक्स देते हुए मैं ये कहता हूँ कि ये जो शारीरिक व्याधि आई वो मुझे अनुभवी बनाने के लिए आई थी, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आपको ये आध्यात्मिक राह में जो भी समझो तूफान आते हैं वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होते हैं तोहफा के रूप में। तो मैं भी इस शारीरिक व्याधि को एक तोहफा ही समझूंगा मुझे अनुभवी बनाने के लिए। और विशेष करके कुमारों के ग्रुप में जो रोहित भाई का योगदान था वो मैं विशेष उनको थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने इस दरमियान जो टीम वर्क कुमारों को एकजुट करके मुझे ठीक करने में उन्होंने उनको लगा दिया था और खुद भी लगे थे। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत दिल की गहराइयों से थैंक्स मानता हूँ। ओम शांति। है मुझे अभी बहुत अच्छा मौका मिला हमारे भाई साहब के साथ रहने का। आप लोगों को पता है हमारे भाई साहब कोरोना पॉजिटिव थे और काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, लेकिन मैंने देखा भाई साहब को, मैंने सीखा भाई साहब से। मेरे को लगता है कि भाई साहब को ये जो एपिसोड आया मुझे सिखाने के लिए आया था। काफ़ी कुछ मैंने सीखा है भाई साहब से। जितना भी भाई साहब के साथ मैंने नाइट स्पेंड भी करी है, रुका भी, हॉस्पिटल भी रहता था भाई साहब के साथ। भाई साहब का विल पावर इज़ लाइक माउंटेन। मेहता भाई साहब का विल पावर इज़ लाइक माउंटेन, मतलब अनशेकेबल। आपको मैं भाई साहब की फ़ोटो दिखा दूँगा ना अभी। मतलब भाई साहब हॉस्पिटल में थे, मुझे गूज़ बम्स आते थे वहाँ पे। भाई साहब एकदम ऐसे बैठे एकदम दृढ़ता से, और उनकी सबको चिंता होती थी, दीदी को भी, स्नेह बहन को भी, पूरा परिवार एक तरह से वो था। क्योंकि भाई साहब इज़ लाइक पिलर, एक भी पिलर तोड़ दो तो राजौरी हिल जाएगा। तो सबको एक वो होता था। एक स्टूडेंट पूछता था
कि भाई क्या, रोज़ फ़ोन आते थे बहुत ज़्यादा, कई बार कि एक स्टूडेंट फ़ोन करता कि हाँ भाई साहब क्या हाल चाल है। तो भाई साहब की जो दृढ़ता थी, मतलब मुझे लगा कि कैसे किसी को इतना निश्चय हो सकता है। मतलब भाई साहब इतने क्रिटिकल पोजीशन में हैं, 85, 82, 87, 78 तक उनका ऑक्सीजन चला जाता था विथ मास्क। और भाई साहब इतना योग में बैठे होते थे, बोलते थे मेरी फ़ोटो खींचो और लिख दो, ऊपर बाबा लगा दो कि मैं बैठा हूँ, सबको भेज दो, कोई चिंता ना करे मेरे बारे में। आज तक मेरे पास वो फ़ोटो है, मैंने भेजा था किसी को। तो मतलब भाई साहब की जो धारणाएँ थी, भाई साहब की जो दृढ़ता थी, भाई साहब की जो पवित्रता थी, कैसे भाई साहब कहाँ से चल करके कहाँ पहुँचे और कैसे भाई साहब का अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो हम सब लोगों ने देखा है जो यहाँ पे रहते हैं। सब काफ़ी सारे स्टूडेंट साक्षी होकर देखे हैं कैसे भाई साहब कहाँ से खड़े होकर के आए हैं। और आज भाई साहब हमारे सामने हैं, तो मैं चाहता हूँ हम सभी दोनों हाथ की जोर से ताली बजा करके भाई साहब का वेलकम करें। कि कुछ लोग कहते हैं भाई साहब कमज़ोर हो गए, भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब है हमारे साथ, कमज़ोर है कोई बात नहीं भाई साहब हमारे साथ है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत अच्छे, मतलब मैंने मतलब कम्प्लीटली, मतलब मेरे को और निश्चय भरा प्योरिटी के ऊपर, और निश्चय भरा दृढ़ता, धारणाएं, कैसे आपकी धारणाएं आपको बचाती है, कैसे आपको धारणाएं सही निर्णय करवाती है। मतलब यहाँ पे सब डॉक्टर है, आपको पता है ना, रजौरी में, और इतने सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं हमारे से, सब डॉक्टर है। कोई कह रहा तुलसी का पत्ता खिलाओ, दवाई मत खिलाओ, कोई कह रहा दवाई खिलाओ, दूध मत पिलाओ, कोई कह रहा कुछ मत खिलाओ, सिर्फ फ्रूट पिलाओ, फ्रूट खिलाओ। हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है हम जब कोई बीमार होता है तो। लेकिन मैंने देखा है भाई साहब ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। हॉस्पिटल जाने का निर्णय, हमारे एक दो और भी भाई थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने हमको निर्णय दिया कि हॉस्पिटल लेके जाओ। मुझे याद है कि ललिता बहन का कैसे उन्होंने बताया कि तुरंत इनको बेस हॉस्पिटल लेकर के जाओ। कैसे एक फ़ोन पे हमको संजय भाई ने तुरंत हमको बोला ऐसा कर लो, और वो सक्सेसफुल होता गया। एक बाबा ने एक अपने रतन को टच कराया है कि ये करवाओ। फ़ोन आता था, मैं बोलता था और वो होता था। तो मतलब भाई साहब ने, सब ने ऐसे निर्णय लिए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग निर्णय लिए हैं, बोल्ड निर्णय लिए, जिस कारण से सब कुछ सही होता गया। भाई साहब ने दवाई खाना छोड़ दिया, सब एक तरह से हो गया कि दवाई के बिना कैसे चलेंगे भाई साहब। लेकिन देखिए भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब ने अपना वो ऑक्सीजन हटा दिया एक दिन, मुझे नहीं चाहिए ऑक्सीजन। दीदी ने कहा पहले अपनी ये वरमाला, दीदी क्या बोलते थे आप, अपनी वरमाला हटाओ पहले, तब आप ठीक होंगे, ऐसे ठीक नहीं होंगे। तो भाई साहब ने कहा हटा दो, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हम लोग रखते थे फिर भी रिज़र्व में, याद है चारों में रिज़र्व में रखा होता था ऑक्सीजन, लेकिन भाई साहब ने लगाया नहीं ऑक्सीजन। भाई साहब को काफ़ी ब्रीथलेसनेस भी होती थी, सांसें भी फूलती थी, बोलते थे नहीं मुझे नहीं चाहिए। मतलब दृढ़ता, तपस्या, कैसे हमने बाबा को नहीं देखा है लेकिन हमने भाई साहब को देखा है, हमने दीदी को देखा है, कैसे इन्होंने मतलब इनकी तपस्या क्या है, इनकी पालनाएँ क्या है, धारणाएँ क्या है। तो बहुत सीख मिलती है। बर्थ तो सिर्फ एक बहाना है सबको एक गेट टुगेदर का। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, 35 साल का देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन बस एक मुझे प्यार है सबसे, तो मैं चाहता हूँ सब आए, सब मिले, सब बैठे। तो बस इसीलिए मैं ये एक छोटे छोटे ओकेजन कोशिश करता हूँ कि होए, बाकी तो बस। तो मैं थैंक यू बोलूँगा दीदी का, थैंक यू बोलूँगा भाई साहब का, थैंक यू करूँगा आप सबका, जिन्होंने भाई साहब को किसी भी तरीके से, प्रताप भाई कैसे आते थे, डांटते थे मेरे को, ये नहीं करो ऐसे करो। मतलब एक एक बंदे ने, एक एक आत्मा ने अपनी एनर्जी लगाई है। तो आज हमारे साथ सब कुछ यहाँ पे अच्छा हुआ। हमने काफ़ी सारा कुछ खोया भी इस समय कोरोना काल में। हमारे सुंदरलाल भाई साहब नहीं हैं, हमारे कुमार संतोष भाई नहीं हैं, और भी काफ़ी सारी टीचर बहनें दिल्ली की, हमारे सतीश टंडन भाई जी हमारे बीच नहीं हैं। तो जब भी लास्ट बर्थडे में मुझे याद, उन्होंने पेड़ लगाया था, कौन सा पेड़ पता नहीं, अपराजिता कुछ होता है, वो उन्होंने लगाया था कि रोहित इस पेड़ का ध्यान रखना, इससे फूल आएगा ना, जैसे ये तू बढ़ेगा ये पेड़ भी बढ़ेगा। और जब भी उस पेड़ को देखता हूँ मुझे भाई साहब की याद आती, टंडन भाई साहब की। तो हमने बहुत, हमारा लॉस भी हुआ है, तो ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हमारा काफ़ी लॉस भी है हम लोगों का। तो बस एक गेट टुगेदर है, एक सबका थैंक्स है, सब ने मिल करके इतना कुछ इतने क्रिटिकल समय में, जबकि सब कुछ अफरा तफरी मची हुई है, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आते थे सोनू भाई, कैसे हमारे अशोक भाई ने सेवा करी, कैसे स्नेह बहन ने भाई साहब को खाना खिलाया है, आप तो देखते रह जाएँ। कैसे चारू बहन, सुषमा बहन ने सेवा करी है। मतलब एक एक कैसे दीदी ने, गोरा दीदी ने कैसे इडली बनाते थे,
बोलते थे नहीं ये सांभर अच्छा नहीं बना, फेल हो गया सांभर में, दोबारा बना के लाओ। मतलब एक एक चीज़, एक एक बहनों की एनर्जी लगी है। तो हमारे बीच हमारे भाई साहब इतने चंगे और इतने हेल्दी वेल्दी है। तो बहुत सारा थैंक्स आप सबका, बहुत सारा थैंक्स भाई साहब का, दीदी का, स्नेह बहन का, जो इतने अच्छे से रजोड़ी को एकजुट होकर चलाते हैं। तो ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। रोहित भाई हमेशा अचानक का पाठ हम जैसे लिखा हुआ है और बाबा अचानक का पाठ देता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, नो डाउट जो पिछले कुछ दिन निकले हैं सेंटर पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे। और ये सेंटर पर सबका संगठन का बल जो सबका देखा हमने, उसका ही रिज़ल्ट है कि आज भाई साहब हमारे साथ हमारे बीच में हैं। और मैं बाबा का शुक्रिया अदा करूँगी सबसे पहले, और एक एक उस व्यक्ति का जिसने किसी न किसी रूप में सहयोग दिया है और योग का बल भी दिया है और किसी भी तरह से अपना सहयोग दिया है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। आप सबको बाबा की तरफ से अपने ही घर में, बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर जन्मदिन के भी उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और साथ में अपने राजयोगी भाई साहब जी को भी, कि इन्होंने एक नया जीवन प्राप्त किया है और इसका जो बल है, त्याग, तपस्या और दुआएं, हमने बाबा के महावाक्य में सुने जरूर थे, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने भाई साहब जी से देखा कि जो बाबा ने कहा है कि पूर्व का अभ्यास, वो इन्होंने जो किया तपस्या, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ हमने देखा। बाबा ने साफ शब्दों में अपने महावाक्य में कहा है, बच्चे अचानक कोई भी पेपर आ सकता है और जो आपने ज्ञान योग का बल जमा किया है वो आप समय पर यूज कर सकते हो। भाई साहब जी ने जो दुआएं कमाई थी, वो दुआएं क्या होती है वो हमें अनुभव किया और प्रैक्टिकल में देखा। सारी दुनिया एक तरफ, परिस्थिति एक तरफ, लेकिन ज्ञान योग का बल और दुआएं कैसे छत्र छाया बनकर आत्मा के साथ रहती है, ये प्रैक्टिकल में हमने देखा। परिस्थिति बाहरी रूप से होती है, लेकिन जिनका अंदर से विल पावर है, वो आत्मा कैसे सहज रीति से पार कर लेती है, वो हमने अनुभव किया। तो आज हम यही अनुभव के रूप में आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ सुनते थे कि कुछ भी काम नहीं आता, दुआएं काम आती है। सच में ये दुआएं क्या है वो हम सब जानते हैं। ये दुआओं ने डॉक्टर को फेल कर दिया, परिस्थिति को फेल कर दिया, और आज हमारे सामने हम भाई साहब जी को देख रहे हैं। कैसे बाहरी रूप से सेवा भले सब करते हैं, दुनिया में भी करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन जिस आत्मा पे जो बीतती है उसके अंदर की क्या शक्ति है, क्या दुआएं हैं, क्या अपने प्रति भी, और जो उन्होंने पुण्य कमाया है वो क्या है, वो प्रैक्टिकल में हम सब ने देखा है। दूसरी बात कि ये ब्राह्मण परिवार जो बाबा ने आज भी मुरली में याद किया है, सच में अगर हम सब डीपली में इस बात को गहराई से ले
तो लौकिक और अलौकिक परिवार क्या है, कैसे निस्वार्थ सेवा अलौकिक परिवार में हम एक दूसरे की करते हैं, वो भी इस समय हमने अनुभव किया और देखा भी। ऐसी बीमारी के कारण कोई किसी से पूछता नहीं, उसके पास नहीं जाता, अपने अपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में हमने ये देखा कि सब कुछ भूलकर सब आत्माओं ने, एक दो की बात नहीं है, कोई फ़ोन के द्वारा कोई योग कर रहे हैं, कोई फल भिजवा रहे हैं, कोई सब्जी भिजवा रहे हैं, घड़ी घड़ी फ़ोन कर रहे हैं। ये क्या है? यानी कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संकल्पों के द्वारा कोई कहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हैं। अपनी चंद्रिका दीदी, जो आज भी मुझे वो बात, वो दिन सुन करके उनकी बातें आज भी दिल भर आता है कि वहाँ बैठ कर के वो भाई साहब के लिए अपनी सारी टीम तपस्या कर रहे थे कि भाई साहब कैसे ठीक हो जाए। और वहाँ से उन्होंने अलग अलग तरीके से विधि बताते थे कि आप ऐसे करो, भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनके दृढ़ संकल्पों की जो पावर है, और भी बड़े महारथी भाई लोग हैं, वो तो मैंने एक दीदी का नाम लिया। ये क्या है? यही तो वो रूहानी स्नेह प्यार है जो बाबा ने इस अलौकिक परिवार में हम सबको सिखाया है कि निस्वार्थ कैसे एक दूसरे की सेवा करना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा सच्चा रूहानी स्नेह है, ये सदा ही बना रहे और एक दूसरे को सहयोग देते हुए, जो हम सबके जीवन का लक्ष्य है, जो बाबा चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच जाना। तो आज हम सब बहनें, सब भाई जो आपका इतना स्नेह प्यार पाया, ये शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, ये अनुभव किया जा सकता है। और इस अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा भी। योग, ज्ञान, धारणा, सेवा, ये अलौकिक परिवार में आते ही हमने सब कुछ देखा सीखा। लेकिन भगवान का रूहानी प्यार तो देखा ही, आत्माओं का, हम आत्माओं से दिल का सच्चा स्नेह क्या है कि संकल्पों की सिद्धि भी देखी कि वो आत्मा वहाँ बैठकर ये संकल्प कर रही है और दूसरी आत्माओं को वो संकल्प पहुँच रहा है और उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट भी मिल रहा है कि कैसे 2 बजे उठ कर के वो तपस्या कर रहे हैं और फ़ोन करते हैं, स्नेह बहन अभी भाई साहब को देखो, स्थिति में फ़र्क है या नहीं। ऐसे भी आत्माएं गुप्त रीति से भाई साहब के लिए तपस्या की थी। ये क्या है? तो इस समय मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबा के जो ये परिवार है, इस परिवार का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ही लॉकडाउन लगता है, आप भाई बहनों का जो फ़ोन आता है, दीदी अभी फल चाहिए, दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, ये लौकिक रीति में भी इतना एक दूसरे को केयर नहीं करते होंगे जितना आप अलौकिक परिवार, हम बहनों का, इस अलौकिक परिवार का ध्यान रखते हो। क्योंकि लौकिक में फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ भावना है, यहाँ इस अलौकिक परिवार में मैंने देखा कोई स्वार्थ नहीं है। और इतना प्यार है तो भगवान के हम सारे बच्चे, बाबा ही आपको टच करा के सब कर रहा है, लेकिन आप भी उसको कैच तो कर रहे हो ना, तभी तो आपको संकल्प आता है कि हम बाबा के घर फ़ोन करें, बहनों से पूछे क्या चाहिए। तो आज हम सब इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि सच्चे दिल का स्नेह क्या होता है, वो जो हमने अनुभव किया वो हमने आपके सामने रखा है। और आप सबकी दुआएं, भाई साहब की त्याग, तपस्या और दुआएं आज हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। ओम शांति। धन्यवाद स्नेह बहन। स्नेह बहन ने सच कहा कि कोरोना के समय जो किसी के पास भी कोई नहीं जाता था, जाने से भी डर लगता था सबको, लेकिन
मैं ये कहूँगी कि भाई साहब के पास, चाहे सेंटर की बहनें हैं, चाहे भाई लोग हैं, किसी ने भी एक बार नहीं सोचा कि हम इनके पास नहीं जाएं। चाहे सुषमा बहन है, चारू बहन है, स्नेह बहन है, शक्ति दीदी हैं, सभी भाई हैं, ये भाई हैं, सेवा में दिवाकर भाई, सभी भाई लोग, प्रताप भाई, भाई भाई, किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम भाई साहब के पास नहीं जाएं। और सबसे बड़ी बात रोहित भाई जो भाई साहब के साथ हॉस्पिटल में रहे, आईसीयू में भाई साहब थे, सभी कोरोना पेशेंट थे, लेकिन ये फिर भी चाहते थे, दिन में 2 टाइम जाते थे, शक्ति दीदी चाहते थे, स्नेह बहन चाहती थी, किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम नहीं जाएंगे। तो आगे मैं माइक देना चाहूँगी हमारी आदरणीय शक्ति दीदी जी को। वो भी इस समय जो उन्होंने अनुभव किया, वो अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी और अपनी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सबको देंगी। आदरणीय शक्ति दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम अपने प्राणेश्वर जो जीवन दान देने वाला है, सबका सहारा है, सारे विश्व को सर्व शक्तियाँ प्रदान करता है, उसका दिल से शुक्रिया करेंगे। और शुक्रिया करने का इजहार ताड़ियाँ बजा कर के करेंगे। साथ साथ ब्रह्मा बाबा जो हमारी माँ भी हैं, माता पिता दोनों, और ये दैवी परिवार के वरिष्ठ दादियाँ, दीदियाँ और वरिष्ठ भाई, ये सब जानते हैं कि भाई साहब को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो आपने ही कहा मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। बेस हॉस्पिटल में 2 बार लेके गए, दोनों बार वापस आ गए। फिर मैंने आशा दीदी को फ़ोन किया, आशा दीदी ने कहा आप ORC में ले आओ। लेकिन जब इनकी थोड़ी रिपोर्ट बताई कि इस प्रकार से है, तो आशा बहन जी ने कहा बहुत क्रिटिकल मामला है, तो वहीं हॉस्पिटल में आप एडमिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन भाई साहब की बहुत दिल थी कि मैं ORC में ही जाऊं, और बार बार भाई साहब कह रहे थे मुझे ORC जाना है, ORC जाना है। हमने कहा भाई साहब नहीं जा सकते, कोई कारण है, लेकिन फिर भी भाई साहब कहें नहीं मुझे जाना है, भाई साहब को फ़ोन करो। बृजमोहन भाई साहब को किया हमने फ़ोन कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेहता भाई साहब कहने मैं तो ORC में ही आऊँगा। भाई साहब ने भी यही कहा। तो उस टाइम में कहीं पर भी, क्योंकि बेस हॉस्पिटल में भी कोई बेड नहीं मिला, वहाँ भी कई ऐसे कारण बने। रोहित भाई जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर, रोहित भाई ही हमारे साथ थे, बाकी क्योंकि कोरोना काल चल रहा था कोई भी हमारे साथ नहीं था। इसने बहुत मेहनत की और इनकी मेहनत ने सफलता प्राप्त की कि आपको हमारा जो महावीर नगर पास में साधना हॉस्पिटल है, वहाँ इसने कहा कि ऐसे ऐसे दीदी, मेरा बड़ा भाई भी यहाँ रहा है और वो अभी छुट्टी मिल गई, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर बेड मिल रहा है और यहीं एडमिट कर देते हैं। एक बार तो मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं कैसा हॉस्पिटल होगा, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जब रोहित भाई ने कहा कि ऐसे ऐसे है, तो इनकी बात को मैं बहुत महत्व देती हूँ। भले ये आयु में छोटे हैं और अपना वो बचपना भी इनके अंदर है, वो सब दिखाते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि इतनी प्योर है, इतनी स्पष्टता है इनके अंदर, इतनी निस्वार्थता है और सच्चा स्नेही है। यज्ञ से बेहद प्यार है, बड़ों से बेहद प्यार है। तो उसके कारण से ना चाहने के बावजूद भी आप जो भी कुछ ऐसा
डायरेक्शन ही कहेंगे देते हैं, तो मुझे अंदर से मानना ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है रोहित भाई, जैसे आप समझते हैं। और इन्होंने वहाँ पर एडमिट किया, ठीक चल रहे थे भाई साहब, अच्छे थे। और सबसे ज़्यादा थैंक्स तो मैं रोहित भाई के मम्मी पापा को दूंगी, क्योंकि इस कोरोना काल में आप सब जानते हैं बहुत से पेशेंट इसीलिए चले गए कि उनके घर वालों ने उनको साथ नहीं दिया, उनके पास गए तक भी नहीं। लौकिक अलौकिक दोनों में हमने उस टाइम में सुना कि वो शरीर छोड़ गए। क्यों? क्योंकि मेंटली सपोर्ट उनको नहीं मिला, कोई जा नहीं सके। उन्होंने बुलाया, मेरे भाई को बुला दो, मम्मी को बुला दो, इनको बुला दो, पर कोई भी नहीं गया। तो इस कारण से ही वो शरीर छोड़ गए। इनके माता पिता ने इसको एक बार नहीं कहा कि भाई साहब को कोरोना है और आप नहीं जाओ हॉस्पिटल में जाना। कहाँ तो जाने भी नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं बाबा की ही कोई मेहरबानी थी या कोई चमत्कार था। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जाते थे। कभी सूप पिला करके आ रहे हैं, कभी जूस पिला करके आ रहे हैं, यहाँ तक भाई साहब को नहला करके भी आते थे। नहीं तो कोई तो टच ही नहीं करता, इतना दूरी पर भी खड़ा नहीं होता। तो मेरे दिल से बाबा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निकल रहा था कि बाबा आपके बच्चे कमाल हैं। आप तो कमाल हैं ही हैं, लेकिन आपके बच्चों का भी जवाब नहीं है। अपने तन का नहीं सोच रहे हैं और इस तरह से भाई साहब को सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो हम पहले दिन तो भाई साहब को एडमिट किया, नहीं गए। दूसरे दिन रोहित भाई का फ़ोन आया कि दीदी भाई साहब कह रहे हैं, दीदी भी नहीं आएंगी क्या मेरे पास? क्योंकि अक्सर यही सुन रहे थे सबसे कि हॉस्पिटल में कोई जा ही नहीं सकता। तो जब भाई साहब ने इनको कहा और इसने मुझे फ़ोन किया, मुझे अंदर से आया कि इतने इमोशनल भाई साहब हो रहे, ये कह रहे हैं कि बहन जी भी नहीं आएंगी मेरे पास। जी हाँ, मैं भी बीमार थी उस टाइम में, बहुत तबीयत ख़राब थी। और बहुत से लोग, यहाँ तक आशा दीदी भी मुझे बार बार बोल रही थी, बहुत पूछ रहे थे, बार बार दिन में उनका एक बार फ़ोन आता था कि आप अपने को बचाओ, आप अपने को बचाओ। कहीं तो कह रहे थे आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं है। कितने ये भी मुझे बोल रहे थे, ये आज मैं बोल रही हूँ, किसी के सामने आज तक नहीं बोला कि भाई साहब के पास कमरे में भी आपको नहीं जाना है। लेकिन मैंने अपने को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा, किसी की सुनी भी नहीं। मैं जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में, भाई साहब मेरे लिए बचपन से, जब मैं 17 वर्ष की थी तब से मैं भाई साहब को देखती आ रही हूँ, कोकिला बहन को देखती आ रही हूँ कि आपका यज्ञ में कितना समर्पण भाव, कितना आपका यज्ञ से स्नेह है, प्यार है, कितने आप दीदी दादी के आज्ञाकारी बन कर के रहे हैं। आपने ना केवल अपना तन, लेकिन मन भी, धन भी, समय भी, संकल्प भी ऐसे आपने स्वाहा कर दिया जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। आपने भी ऐसे ही किया। मुझे याद आता है एक बार आपके फादर ने, हम बहनें लौकिक में जाने के लिए बहुत कहती हैं, हमें लौकिक में जाना है, मिलना है, ये करना है, लेकिन इनके फादर ने शरीर छोड़ा तो आप बेंगलोर में थे, उस टाइम में ट्रांसफ़र थी आपकी। तो दादी को आपने फ़ोन किया कि दादी मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा, मैं जाऊं क्या? आप बताइए, पूछने की बात है। कोई और ब्रह्मा कुमारी बहन होती, मेरे ख्याल से वो नहीं पूछती और जाती और जाके कहती दादी मैं गई थी, ऐसे बताती। लेकिन तब भी आप पूछ रहे हैं, इतने आप आज्ञाकारी यज्ञ के रहे हैं। तो दूसरा दिन जब आया हॉस्पिटल में, एक दिन तो मैं होकर के आई, दूसरे दिन मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद तो नहीं आती थी पर रेस्ट लेती थी। तो भाई साहब का फ़ोन आया। भाई साहब ने मुझे कहा, बहन जी अभी आप शाम को हॉस्पिटल आना और जो भी चेक बुक है वो लेके आ जाना। मैंने कहा क्यों, किस लिए? कहा सर मेरे से साइन आदि करा लो आप। मैंने क्या कह रहे हो भाई साहब, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। आपको अभी बाबा, आपने बहुत सेवाएं करनी है, बाबा को आपकी बहुत ज़रूरत है। और मैं एकदम इमोशनल हो गई और मेरी तो गंगा जमुना बह गई। मैंने कहा भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता।
तो भाई साहब ने एकदम जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग बोला कि आपको याद नहीं है ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर दिया, दादियों को सब कुछ विल कर दिया, और आप ऐसी बात कर रही हैं, आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, शाम को आप आएंगे और सारी चेक बुक आदि ले आएंगे। लेकिन मेरा तो दिमाग एकदम वो हो गया, क्योंकि जब इनको इंजेक्शन लगे तो इनका शुगर 400 हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और कई लोगों को जब मैंने बोला तो उन्होंने भी मुझे बहुत डरा दिया कि शायद ऐसा मतलब होता नहीं है, लेकिन बहुत क्रिटिकल आपका शरीर हो गया है और कुछ कह नहीं सकते। कई बातें ऐसे सुनने को मिलती रहती थी। तो मैं शाम को गई, खैर वो सब तो नहीं कराया, चेकबुक तो मैं लेके गई, पर रोहित भाई ने मुझे कुछ नहीं करने दिया। कहा दीदी ऐसे नहीं होता है, आप वापस ले जाओ। और सिद्धार्थ को कहा कि ये क्यों लेके आए हो तुम, नहीं लेके आना था, दीदी तो ऐसे ही बोल देती है। वापस ले आए। उसके बाद भी सब चलता रहा और रोहित भाई ध्यान देते रहे। बहुत डांट भी भाई साहब की खाते थे, जब नहीं पहुंचते थे मुझे फ़ोन करते थे भाई साहब कि रोहित को बोलो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि भाई साहब को इससे मुरली सुननी होती थी। मुरली सुनते थे, इसलिए इसको जल्दी बुलाते थे, सूप जाए ना जाए, जूस जाए या ना जाए, उसकी इतनी परवाह नहीं करते थे। पर रोहित भाई बैठ कर के मुरली सुनाते थे। मुरली भाई साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुराक थी। उस मुरली से ही बाबा की जो मुरली थी उससे अपने आप को संभालते थे। 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, ऐसे करके मैं समझती हूँ 10 दिन बीत गए। भाई साहब को ही संकल्प आया, हमको भी संकल्प आया कि भाई साहब जैसे भी हैं, जो भी हैं, वापस घर में आने चाहिए, अब हम हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे। डॉक्टरों ने भी बोला कि देख लो आप लोग जैसा ठीक समझते हैं, पर आप नहीं ले जाओ। फिर हमने ललिता बहन से भी पूछा, संजय भाई से पूछा, जो जो इसके बारे में जानते थे सबसे हमने पूछा, तो सब ने यही कहा कि ठीक है आप घर ले आइए। और मेरे मन में भी यही आया कि जो भी कुछ होना है कम से कम बाबा के स्थान पर, बाबा के घर में तो होंगे, परिवार सारा साथ में होगा। और हमने स्वीकार किया सब कुछ। लेकिन बाबा से मेरी दिन रात बहुत आर्ग्यूमेंट चलती रहती थी। यहाँ तक मैं बोलती थी बाबा कोरोना तो मुझे भी हो रहा है, इनको भी है, तो शायद इनको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, और मुझे आप ले जाएं तो अच्छा है, मैं जाना चाहती हूँ और भाई साहब को आप रहने दो, ये तक भी मैं बोलती थी। लेकिन फिर भाई साहब को हम घर ले आए। और जिस दिन भाई साहब को आना था, इतनी बेहद खुशी भाई साहब को। बार शायद कोई बहन थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, सुषमा बहन मेरे ख्याल से थी, तो उसको कहा जल्दी फ़ोन करो बहन जी को, जल्दी फ़ोन करो, जल्दी फ़ोन करो, मुझे लेने आए, मुझे लेने आए। और फिर भाई साहब को मैंने गाड़ी भेजी, मैं तो यहीं पर थी, भाई साहब आ गए। और घर में जब आए तो कुछ ठीक होना शुरू हो गए। बाबा ने बहुत परीक्षा इस टाइम में ली। कुछ नियरेस्ट थे हमारे, जैसे संजय भाई के जीजा गए, हमारे सब्बरवाल जी के वो, और भी बहुत से ऐसे गए। तो ये ऐसा ही सोचते रहे, ये परीक्षा आज, ये परीक्षा आज, ये परीक्षा। इसी के दरमियान हमारी लौकिक माता जी 2 दिन सिर्फ थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। वहाँ भी घर वाले बुलाने लगे, दीदी आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं, भाई साहब को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि चलो, भाई साहब को बताया तो भाई साहब ने कहा ठीक है बहन जी आपको जाना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठीक भी हुए 2-3 दिन ऐसे ठीक भी चला इनका। लेकिन मैं नहीं गई उस टाइम में। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से आपको छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। पहले आप हैं मेरे लिए, आप अलौकिक हैं, और यहाँ बाबा का घर है, मेरा फ़र्ज़ पहले यहाँ बनता है, वहाँ सेकंड नंबर, क्योंकि उनके पास भी कोई बड़ा नहीं है, छोटा बड़ा जो भी है उनके लिए बाबा ही है। अचानक उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, ये भी बाबा ने परीक्षा ली। फिर भाई साहब ने खैर छुट्टी दी, मैं वहाँ भी होकर के आई। लेकिन भाई साहब इस टाइम में मुझे याद आता है, रोज़ फ़ोन करते थे, ये इंतज़ार कर रहे थे बहन जी जल्दी आओ, मैं पता नहीं 2 दिन का मेहमान हूँ, 3 दिन का मेहमान हूँ, आप बस जल्दी आ जाओ, आप बस जल्दी आ जाओ। तो वहाँ पर भी जितने संबंधी आए हुए थे सब, जब मैं वहाँ पर हूँ, थोड़ा सा भी चेहरे पर कुछ आता है ब्रह्मा कुमारी बहनों का तो सबको दिखता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता।
तो मैं रहती वहाँ थी, लेकिन दिल मेरा यहीं पड़ा रहता था। मेरी 3 बहनें ज्ञान में चलती हैं और भी सबको ज्ञान है, तो हम सब वहाँ पर भी योग में बैठ जाते थे, क्योंकि सारा दिन वहाँ सेवा चलती रहती थी। सुबह से शाम तक ये आ रहा है, कभी कोई आ रहे, कभी कोई ग्रुप के ग्रुप आते थे, ज्ञान भी सुनाते थे और साथ में योग भी करते थे। वो वाइब्रेशंस यहाँ पहुँचते थे। तो मैं 2-3 दिन 4 दिन शायद वहाँ पर रही, वो पूरा करके मैं यहाँ पर आई। इसके बीच में भी भाई साहब की काफ़ी तबीयत, कभी तो एकदम ठीक लगते थे और कभी एकदम ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा, समझो ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे सभी कुमार, क्योंकि जब यहाँ भाई साहब बीमार हुए और हॉस्पिटल में गए, खाली खाली सारा घर खाने को आता था, ऐसा लगता था कि बियाबान जंगल है जैसे, और मन एकदम ऐसे होता था बस बाबा और मैं, बाबा और मैं। किसी से ना कुछ बात करने की दिल हो, ना कुछ, बस योग, जितना योग कर लें उतना ही कम है, ऐसा लगता था। लेकिन जब रोहित भाई ने सभी कुमारों को कहा कि ऐसे ऐसे हम सबको सेवा करनी है, तो मैंने देखा सब, चाहे वो दिवाकर भाई हैं, अशोक भाई हैं, सोनू भाई हैं, अपने मनीष भाई हैं, और जो भी और भी आने जाने वाले दयाल भाई हैं, और ये सब ने आपने जो से बताया, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संकल्प से जो आपको मैसेज भेजे गए, इतना योग का दान दिया। क्योंकि जब कोई कार्य नहीं होता और हमारे हाथ में नहीं होता तो हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। और आप सब जानते हैं बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है और बच्चे भी कल्याणकारी हैं, उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता। तब ये सभी कुमार 3-3 घंटे क्या 6-6 घंटे भी ऑक्सीजन के लिए खड़े हो करके सेकंड डे फिर जाते थे। रोज़ का एक सिलेंडर आता था। और फिर अपने भाई बहन भी, जैसे सेठी जी हैं, अपने पूर्ण भाई साहब हैं 7 सीज वाले, इन्होंने मुझे कहा कि दीदी ऑक्सीजन की कोई मशीन है, आप वो ले लो। मैंने कहा भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। कहते हैं अरे बहन जी जो भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है आप ले लो। उस टाइम में जो भी जिसने कहा इमीडिएटली मैंने माना और वो किया, क्योंकि ऐसे लगता था अगर नहीं किया गया और कारणे अकारणे कुछ ऐसा हो जाए तो मैं तो दोषी हो जाऊंगी ना। और बाबा का यज्ञ है, मैं तो अमानत रूप में सब कुछ संभाल रही हूँ, निमित्त मात्र हूँ, मेरा क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। कुछ और भी परिस्थितियाँ आई जिसको मैंने अंदर ही अंदर बाबा को दिया, क्योंकि समय ऐसा चल रहा था, उसमें बहुत कुछ बातें ऐसी क्रिटिकल थी। लेकिन बाबा ने और ये परिवार जो कल्प में एक ही बार मिलता है, बताया ना, लौकिक परिवार भी पास नहीं थे, डेड बॉडियों को जला दिया गया और वो बाद में भले कुछ पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन ये अलौकिक परिवार जो 5000 वर्ष में एक बार मिला है, निस्वार्थ सच्चा प्यार, दिल से, स्नेह से जो सेवा की है, उस सेवा ने 4 चांद लगा दिए। और आज हमारे भाई साहब हमारे बीच में हैं। मेरे लिए भाई साहब मदर भी हैं, फादर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। एक दिन भाई साहब जिद कर रहे थे, दवाई नहीं खानी, ये नहीं खाना, ऐसे करके, तो मुझे अपने दोनों लौकिक भाई हमको छोड़ के चले गए। जवानी थे, कोई वो जाने वाले नहीं थे। मैंने कहा भाई साहब लौकिक भाइयों को खो दिया, चले गए, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आप हमारे लिए लौकिक अलौकिक भाई भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं। क्योंकि जो पालना दादी रुक्मणी जी ने और भाई साहब ने और कोकिला बहन हमारी, इनकी युगल जो चली गई, इन्होंने दी है। इन्होंने मुझे इस यज्ञ में आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। इन तीनों का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। सतयुग में भी साथ जाएगा। बाबा तो बाबा है ही है, लेकिन बाबा किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। आज छोटी से छोटी भी कोई कमी होती है, कोई भी मेरी कमजोरी होती है, कुछ भी होती है, निसंकोच फ्रैंकली भाई साहब मुझे बोलते हैं, भले मुझे बुरा भी लगे, पर वो मेरे कल्याण के लिए बोलते हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं, और उसको मैं स्वीकार करती हूँ। कभी कभी बोल देती हूँ बस इतना ज्ञान मत सुनाओ, बहुत सुन लिया आपका ज्ञान,
मैंने कहा प्रैक्टिकल होना चाहिए ना भाई साहब, ये ऐसे नहीं आप कहो, मुझे बार बार मुझे ही कहते रहते हो, मगर वो मेरे फ़ायदे के लिए ही होता है। तब भाई साहब ने कहा, अरे तुम्हें बाबा पर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, बाबा मेरा सब कुछ कर रहा है, बाबा कर रहा है, दवाइयाँ छोड़ना, ये करना, खाना बिल्कुल ना खाना। आप सोच सकते हैं वो स्थिति हमारी कैसी होती होगी। सब बोले ऑक्सीजन कम हुआ, आपको ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जो हमारे पूरन भाई साहब हैं कि आपको अभी इनका 90 भी अगर ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। माइंड ऐसे दुविधा में हो जाता है, समझ नहीं आती थी उस टाइम में क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं फिर रोहित भाई से ही शेयर करती थी और किसी से नहीं करती थी। मैंने इसको देखा जब से ये माना इनके हमारे साथ यहाँ पर है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई भी नेगेटिव बात होगी उसको भी पॉजिटिव लेगा, और मैं एकदम इससे बात करके हल्की हो जाती हूँ। बहुत बातें शेयर करती हूँ, एकदम हल्का कर देता है। जो बाबा ने कहा है वो प्रैक्टिकल में सुनते तो सब हैं, सुनाते भी सब हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कम आत्माएं हैं जो करती हैं। वो मैंने इसको देखा, बहुत पॉजिटिव है, औरों को भी पॉजिटिव कर देता है, ये इसकी कला है। तो सब कुमारों को लेकर के ये चला और उसने हमको सफलता दिलाई। ये है वास्तव में जो आज बाबा ने कहा कि बाप से प्यार है आप सबका, इसमें आपने सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट लेना है ब्राह्मण परिवार का आपस में कितना प्यार है। इसमें भी बाबा ने 100% कहा है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा 5% अगर कोई भी आपसे स्नेह नहीं रखता, आपके लिए कुछ बोलता है, वो चलता है, लेकिन 95% आपके साथ हैं तो उसमें आप विजयी हैं, आपकी सफलता है। और हमारे साथ ऐसा ही है। 5% कई आत्माएं होंगी जिनके संस्कार हैं या कार्मिक अकाउंट हैं या कहेंगे ड्रामा में उनका पार्ट है, उसको हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसके लिए सोचते नहीं हैं, पॉजिटिव रहते हैं। मन की भावना ही सदा ही जो बाबा ने आज कहा शुभ होती हैं, शुद्ध होती हैं, मगर किसी के संस्कार हैं जो स्वयं ही वो उसके वशीभूत हैं, उसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकता और ब्राह्मण परिवार हम तो कर ही क्या सकते हैं। तो आज तो रोहित भाई का जन्मदिन है अलौकिक, इसको बहुत सारी मुबारकें हैं, ढेर सारी मुबारकें हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तो बहुत बहुत मुबारक। लेकिन साथ में भाई साहब का हमने कर लिया, इनको इनके स्वागत के लिए या इनके जो हमें पार्टी देनी थी वो आज नहीं है, वो हम एक दिन और करेंगे बाद में, फिर और भी सब भाई बहन आएंगे। लेकिन रोहित भाई हमारे, क्योंकि भाई साहब से बहुत प्यार है और इसने ही वाकई में मुझे बहुत ही अंदर से आता था कि अगर रोहित ऐसा ना करता तो शायद ऐसे निकलता है मुख से। इसने जी जान से स्वयं भी सब सेवाएं की, हमसे भी इसने ही कराई और सबसे भी इसने ही कराई। इसलिए आपका दुआओं का खाता, आपके माता पिता का दुआओं का खाता और आप सबका भी दुआओं का खाता जमा हुआ और भाई साहब ने वो दुआओं का खाता यूज किया। बाबा की छत्र छाया में आप सदा रहे हैं, रहेंगे। बाबा जो आपको साथ देता है, क्योंकि आपने ना केवल अब तो ज़बरदस्त बाबा को आपने आजमाया, इससे पहले भी बाबा को आपने इतना आजमाया है। बाबा को इन्होंने कहा है ये कार्य आपने करना है। आप सबको मालूम है 5-6 बार बाबा भाई साहब ने विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस की, जो कोई नहीं इस तरह से कर सकता, लेकिन आपने अकेले ने, सहयोग बाद में सबका रहा, लेकिन बाबा को साथ रख करके, बाबा को आजमा करके आपने वो इतनी बड़ी सेवाएं की। और इस टाइम भी मैं देखती थी आप बाबा को आजमाते थे और बाबा ने आपको साथ दिया। तो बाबा को, आपको, सारे ईश्वरीय परिवार को, आशा बहन जी, ब्रिजमोहन भाई साहब और भी बहुत से भाई बहनों का, जो वरिष्ठ भाई हैं, हमने इनका फ़ोन ले लिया था, फ़ोन आते थे, सबकी दुआएं, सारी दिल्ली निवासियों की। तो मैं बहुत बहुत उनकी आभारी भी हूँ। और बाबा ने जिनको टच किया और बाबा
कि वो टचिंग उन्होंने स्वीकार की, बाबा भाई साहब को भेजी। तो बहुत बहुत आप सबका, सारे देवी परिवार का शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओम शांति। जैसे दीदी जी ने अभी एक क्वालिटी बताई भाई साहब की, कि दीदी की आज्ञा के बिना भाई साहब का बहनों से बहुत 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 प्यार है। कोई भी कार्य जौन सा है, कैसा भी कार्य हो, जब तक दीदी की परमिशन नहीं लेते तो भाई साहब को अच्छा नहीं लगता, या उनका दिल ही नहीं मानता है। तो जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, दीदी ने ही मेरे साथ कभी शेयर की थी। एक दिन भाई साहब को स्वप्न आया, उस स्वप्न में बाबा आए। बाबा लेने आए थे भाई साहब को कि आप चलिए, आपका समय पूरा हुआ, अब आप हमारे साथ चलिए, आपकी सेवा पूरी हुई। और भाई साहब ने क्या जवाब दिया होगा? हाँ, भाई साहब ने बोला, बाबा अभी आप रुकिए, मैं शक्ति दीदी से पूछ करके आता हूँ, वो छुट्टी देंगी तो मैं आपके साथ जाऊँगा। और भाई साहब स्वप्न में ढूंढते हुए दीदी को, दीदी कहाँ है, दीदी कहाँ है, दीदी छुट्टी दें तो तब मैं बाबा के साथ जाऊँ, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो दीदी के प्रति, भाई बहनों के प्रति भाई साहब की ऐसी भावना रही है, हमेशा से ही रही है। मैं अब माइक देना चाहूँगी हमारे आदरणीय भाई साहब जी को। भाई साहब जी, मैं कहता हूँ कि मैं ये कुटिया वेकेट कर चुका था और मैंने हाथ ऊंचा कर दिया था कि बाबा ठीक है, एक्सेप्टेड। और फिर बाबा ने कुछ कहा कि एक्सटेंशन ग्रांटेड। तो उस एक्सटेंशन के तहत मैं आप सबके सामने हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ से मैं गुजरा, बाबा ने बहुत कुछ अनुभव कराया। ऐसा अनुभव सल किसी को न कराए ड्रामा, लेकिन इतने हद तक कि बुद्धि, बाबा कहते हैं कि इतनी, ये मायाई कहो कि इतना हद तक मैं अपनी बुद्धि के कंट्रोल खो बैठा था। कि मैं ज्ञान ध्यान तो ठीक है, लाइफ का कंसेप्ट तक मैं भूल गया था एक सुबह। और मुझे लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल में जाने के काबिल भी नहीं हूँ, जिसको कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल। और इस तरह की मेरी बुद्धि था कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन बाबा ने एक शब्द याद कराकर मेरी बुद्धि को फिर से स्थिर किया और साथ साथ आँख भी दिखाई कि ऐसा कुछ भी तुम्हारे से हुआ और तुम्हारे कारण मेरे नाम पे बदनामी का कोई कहे कि ये भाई इतने साल का और ऐसे, तो बोले खबरदार। ये खबरदारी बाबा की आंख देखकर मैं ठीक हो गया।
और मैं फिर से ड्रामा बाबा ने जो याद कराया इसको कंसेप्चुअली फिर से पकड़ के अपने को स्वस्थिति मिलाया। तो इसलिए इस बीमारी में हर प्रकार का अनुभव बाबा ने कराया और जो बाबा का और बाबा के थ्रू पूरा देवी परिवार का जो मुझे सहयोग मिला, मनसा वाचा कर्म, हर एक ने अपनी अपनी तरह से यथायोग सभी ने मुझे सहयोग दिया। तो सभी के लिए बाबा के साथ साथ आप सभी देवी परिवार का मैं ऋणी हूँ और ये ऋण मैं बाबा की जितनी भी सेवा करूँ उतनी कम है। तो इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद मानूंगा। और इसमें भी विशेष जो दीदी ने जिक्र किया कुमार ग्रुप, एक छोटा बच्चा कैसे पलता है और उस पलने में तो खास उनके माँ बाप का जिम्मा होता है, वो ही करते हैं। लेकिन यहाँ मेरी कितनी माँ ने मेरा वो पालना दी। मुझे उम्र में भले में 80 के करीब हूँ, लेकिन मैं इस बीमारी के दौरान समझो छोटा बेबी था और इस बेबी को सभी ने इस तरह से पालना दी जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है। दीदी जी की अगुवाई में जो भी मेरी सार संभाल हुई, दीदी जी का तो श्रेय है ही है, साथ साथ स्नेहदेव का भी सहयोग ऐसा रहा। हालांकि एक भाई के कमरे में जमीन पे सो के और मैं थोड़ा भी आवाज करूं उसके पहले समझो रात रात जो जाग के मेरी सफर की। ऐसी हमारे स्नेहबेन का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी ऐसी सार संभाल रखी। घर की सभी बहनों ने न दिन देखा न रात देखी, सबसे मैंने सेवा ली है और उसके लिए मैं उनका जितना आभार प्रकट करूँ उतना कम है। और आप सभी तो हो ही है कि भले सेंटर में रह के नहीं, लेकिन अपने अपने स्थानों से जिस भी तरह से मुझे दुआओं का और शुभ संकल्पों का योगदान दिया और इसकी बदौलत आज समझो मैं आपके सामने हूँ। मैंने सुना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और जब उनको पता चला कि मैं ठीक हूँ
तो उनको भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे हुआ। तो इस जो भी कहूँ, ये तो मेरी अवस्था पक्की करने के लिए, चेकिंग करने के लिए मुझे समझो इस दौर से गाना प्लान अनुसार गुजरना पड़ा। लेकिन इस समय के दौरान मैं बहुत कुछ सीख पाया, अंदर झांकने का मुझे पूरा अवसर मिला। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो मेरी शारीरिक बीमारी आई वो समझो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इनडायरेक्टली मुझे अनुभवी बनाने के लिए थी। और बाबा ने पूरी सार संभाल अपने बच्चों से कराकर मुझे ड्रामा का पाठ पक्का कराया। और मेरी सार संभाल इतनी रॉयल्टी से हुई है कि मैं क्या कहूँ। मैं जो व्याधि की पूर्णावती के बाद में जो मुझे खाने का मन करता था, कभी इडली, कभी डोसा, कभी कुछ भी कहता था, मुझे इन बहनों ने खिला पिला कर, मैं ये नहीं कहता मुझे कुछ खाने पीने की बात थी, लेकिन भावना ये थी कि भाई साहब को जो चाहे जैसे चाहे उन्होंने मेरी सार संभाल की। और इस सार संभाल में हमारी स्नेह बहन थोड़ी अपनी शक्ति भी कभी करती थी, तो उसके लिए मेरे मुँह से भी कुछ ऊपर नीचे उनके लिए उनके प्रति निकलता था। तो उसके लिए मैं क्षमा पाती हूँ। और खास विशेष जो दीदी ने कहा कि हमारे रोहित भाई हॉस्पिटल में थे शुरू से आखिर तक, और उस दरमियान मेरी जो हालत थी वो इतनी असहनीय थी कि कभी मैंने रोहित भाई को भला बुरा कह दिया। मुझे याद है रियली, अगर उस समय दूसरा कोई होता तो वो छोड़ के चला जाता, लेकिन उन्होंने अपनी धैर्यता से, मैंने जो भी उनसे बर्ताव किया उन्होंने पॉजिटिव रीति से स्वीकार किया और जरा भी विचलित नहीं हुए। उसके लिए मैं रोहित भाई का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो किया वो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि दीदी मेरे घर पे थी और वो हॉस्पिटल में मेरी लिंक थी, तो उन्होंने पूरी अपनी समय शक्ति और सभी कुमारों का एकजुट कराना, उसमें उनका विशेष योगदान था। आखिर में आप सबको मैं पुनः धन्यवाद अदा करता और रोहित भाई को उनकी जन्म की दिन की मुबारक देते हुए हमारी परिश्रम करता हूँ। ओम शांति। भाई साहब ने अपना बहुत सुंदर अनुभव करके के सुनाया। 20 दिन तो भाई साहब की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बोल भी नहीं पाते थे, इशारे से ही बात करते थे। आप सोच सकते हैं हमारे ऊपर क्या बीतती है, इशारे से ये ऐसे जैसे अब एक बाप दादा बोलते हैं, वो भी आवाज़ नहीं थी। वैसे ही मैं और स्नेह बहन एक दिन कमरे में बैठे थे और भाई साहब लेटे ही रहते थे, बैठ भी नहीं सकते थे। तो ऐसे हम दोनों पूछ रहे थे, भाई साहब आप कोई मन की बात बताओ, आप क्यों नहीं मिलाते, क्यों नहीं आप खाते,
पानी तक भी आप नहीं पीते, नारियल पानी तक कुछ भी नहीं खाते थे। तो हम दोनों पूछ रहे थे क्यों भाई साहब ऐसे क्यों होता है, आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ संकल्प तो नहीं आता। भाई साहब उस टाइम हिचकिचा रहे थे बताने में या क्या था, तो भाई साहब ने दिल इनका बनाया, यहाँ तक आंसू भी आ गए। कहा बहन जी रात को मुझे डर लगता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, पूरी रात भाई साहब सो नहीं पाते थे। कहा रात को मुझे डर लगता है। हालांकि नर्स हमने रखी थी, भाई था इनके पास, वो रात को सोता था, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, तब ये सो नहीं पाते थे। और ये सुन करके कि अभी मतलब क्या करें हम, नर्स तो है, रोहित भाई भी समझो आता था, ये भी रहता था, इससे संतुष्ट थे, ये सोता था तो भाई साहब निश्चिंत होते थे। बाकी सब इतना समझ नहीं पा रहे थे भाई साहब को। मैंने कहा हम क्या करें, तो मैंने ऐसे स्नेह बहन को बोला, मैंने कहा मैं सो जाऊँगी रात को। स्नेह बहन ने बोला भाई दीदी मैं भी सो सकती हूँ, उसमें ऐसी क्या बात है। मैंने कहा भाई साहब फिर हम बहनें ही कोई ना कोई आपके पास रहेंगे, अगर भाई क्योंकि भाई आराम से सो भी जाते हैं, परंतु रोहित शायद उनकी माँ किसी जन्म का वो उनका रहा हो भाई साहब के पास। बहुत सोच समझ करके बाबा को साक्षी रख करके स्नेह बहन फिर रात्रि को, हालांकि सारी रात आप समझ सकते हैं ऐसे पेशेंट को जो बोल भी नहीं पा रहा है और जो कुछ खा भी नहीं रहा, पानी भी नहीं पी रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है, तो कैसी इनकी हालत होगी। तो जो भाई साहब ने बताया कि सच है कि रात भर जा कर के भी बहनों ने इनकी बच्चे की तरह संभाल की। हम तो बेबी बोलते थे, और बेबी कैसे हो, अभी बेबी आप कैसे हो, वैसे ही बोलते थे। और शुरू से पता नहीं क्यों भाई साहब मुझे गोदावरी बोलते हैं, क्योंकि इनकी मदर 6 महीने के ये थे, शरीर छोड़ दिया था। इनकी मदर का नाम गोदावरी था, तो ये शुरू से मुझे गोदावरी माँ ही बोलते हैं, गोदावरी माँ है ये गोदावरी। तो वो प्रैक्टिकल अभी इन्होंने सारा अपना असूल किया, तो इसलिए उस दिन का वो चेहरा, वो शक्ल इनकी भूलती नहीं। तो तब ऐसा भी भाई साहब को समझो नया जीवन देना, पालना पोसना करना है, तो शिव बाबा ही सच्चे माता पिता और बहनों को दिलीप बनाया बाबा ने। तो इसलिए भाई साहब ने सुना। अभी हम सभी ये सच है कि रतन बहन ने रोहित भाई के रूप में एक रतन पैदा किया है, बाबा का बच्चा बनाया है, और बाबा का बच्चा है तो सभी भाई बहनों का, दीदियों का बच्चा है, और उस हिसाब से वो अपनी सेवा भी करते हैं। और आज का भी जो प्रोग्राम है सिर्फ एक बहाना है कि इन्होंने अपना जन्मदिन कह करके ये एक बहाना ही बनाया है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सभी सहयोगी आत्माओं का सम्मान करना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं। और आज भाई साहब हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, और हम कामना ही करते हैं कि भाई साहब बरसों तक ऐसे ही बाबा की सेवाएं करते रहें और हमारी पालना करते रहें। इसके लिए हम बाबा का शुक्रिया करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं खुशियों के गीत गाएं, तो सभी एक साथ मिलकर के कहेंगे वाह बाबा वाह।